हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज़ योर क्लास 9। और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्लास आपकी 2.0 है। बेसिक कोर्स से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का कोर्स है ये, इसलिए अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। इसमें हमने सारी वीडियोज़ के लिंक दिए हैं डे बाई डे और आपको वैसे ही वो देखने हैं। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं काम जो हो चुके हैं या हो गए थे। इन दोनों में आपको ज़्यादा डिफरेंस कम फील होगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपसे सेंटेंसेस जब भी बोले जाएंगे जब आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म अच्छे से आती हो। तो आज इस क्लास में मैं आपको दो चीज़ें करवाने वाला हूँ, एक ट्रांसलेशन और एक वे ऑफ टॉकिंग। ये दोनों ही चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस इज़ योर क्लास 9। सो ये क्लास 9 है आपकी। आपको सिंपल सा रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। रूल ये है कि अगर आपने कोई काम को कर लिया है तो उसको आप बोलेंगे हैज़ या हैव थर्ड फॉर्म। बेसिकली इट इज़ वेरी सिंपल। अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन ठीक हो जाएगा, समझ लीजिए पहले ध्यान से। हम बात करेंगे प्रेजेंट और पास्ट की। तो जो बीत गया वो आपका पास्ट था और जो चल रहा है वो है प्रेजेंट। सो ध्यान से देखिएगा, हम अभी प्रेजेंट पार्ट की बात कर रहे हैं और उन कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो काम आपने कर लिए हैं या फिर किसी और ने कर लिए हैं। मैंने कर लिए, इन्होंने कर लिए, उसने कर लिए, उसने कर लिया, हम सब ने कर लिए। ठीक है, इसका बेसिक रूल क्या है कि आपको बोलना है हैज़ थर्ड फॉर्म या फिर हैव थर्ड फॉर्म। अगर मैंने कर लिए हैं, ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने कर लिए हैं तो मैं बोलूँगा आई हैव थर्ड फॉर्म। अगर आपने कर लिए हैं तो मैं बोलूँगा यू हैव थर्ड फॉर्म। अगर इन्होंने कर लिए हैं तो मैं बोलूँगा शी हैज़ थर्ड फॉर्म। आप सोच रहे होगे यार ये हैज़ और हैव क्या है। तो बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर चीज़ कोई सिंगुलर है या फिर जिसे कहते हैं हम लोग ही, शी या किसी की मम्मी, किसी के पापा, कोई भी इंसान जो एक है उसके लिए हम बोलेंगे हैज़ थर्ड फॉर्म। और अगर वो प्लूरल है जैसे आई, यू, वी, दे। अब आप यहाँ पे समझेंगे आई को हम लोग प्लूरल मानेंगे। आई के साथ हैव यूज़ होता है और कैसे होता है, क्या रूल है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसका कोई ऐसा रूल कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ इतना लिखा होगा कि भाई आई के साथ हैव यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि जब इंडिया में ब्रिटिश लोग जो रूल करते थे, जब वो यहाँ के रहने वालों को इंग्लिश सिखाते थे तो उन्होंने जैसा बता दिया वैसा हम लोग सीख गए। वी डिड नॉट आस्क एनी डाउट। हमने कोई भी डाउट उनसे पूछा नहीं क्योंकि वो हम पे रूल कर रहे थे। तो जब से इंग्लिश ऐसी ही है, आई के साथ हैव है तो हैव है, हमें नहीं पता ये प्लूरल है या नहीं है और है तो क्यों है। ठीक है, सो इसके बारे में आप मुझसे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आई के साथ हैव क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये उसी टाइम से ऐसे ही चलता आ रहा है, हम ऐसे ही सुनते आ रहे हैं और ऐसे ही ये आगे यूज़ होता जाएगा। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे वो कामों की जो हमने कर लिए हैं। तो सिंपल है, आपको मैं हर बार समझाता हूँ। आपको पहले बोलना है मैंने कर लिया है, आई हैव डन दिस। इन्होंने, तुमने कर लिया है, मैं अब आपसे नहीं, अब इनसे बात करूँगा। तो तुमने कर लिया है तो यू हैव डन दिस। अगर इस लड़के ने कर लिया है, दिस इज़ अ बॉय, ठीक है, तो ही हैज़ डन दिस। और अगर इस लड़की ने कर लिया है तो हम बोलेंगे शी हैज़ डन दिस। और इन लोगों ने कर लिया है तो हम बोलेंगे दे हैव डन दिस। ठीक है, ये कुछ लोग हैं, हम इन्हें बोलेंगे दे हैव डन दिस। ठीक है, सो हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, पहले हम कुछ सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मैं बोलूँगा 3 सेंटेंस, आपको बोलने हैं 5 सेंटेंसेस। ठीक है, कि भाई मैंने ये कर लिया है, आपने कर लिया, इसने कर लिया, इसने कर लिया, उन्होंने कर लिया, हम सब ने ये काम कर लिया है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, भाई मैंने खाना खा लिया है। आपको बताया है कि थर्ड फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थर्ड फॉर्म को ही आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अच्छे से कर लेना है। तो मैंने कर लिया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है। सो आई हैव ईटन फूड, यू हैव ईटन फूड, ही हैज़ ईटन फूड, शी हैज़ ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड, वी ऑल हैव ईटन फूड। मैंने खा लिया, तुमने खा लिया, इसने खा लिया, इसने खा लिया, इन्होंने खा लिया, हम सब ने खा लिया। ऐसे हमें भी प्रैक्टिस करनी है सिर्फ 5-6 सेंटेंसेस की। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने सीख लिया है, आई हैव लर्नड, यू हैव लर्नड,
he has learned, she has learned, they have learned and we all have learned. मैंने आपकी क्लास अटेंड कर ली है सर. आई हैव अटेंडेड योर क्लास, यू हैव अटेंडेड माई क्लास, ही हैज़ अटेंडेड माई क्लास, शी हैज़ अटेंडेड माई क्लास, दे हैव अटेंडेड माई क्लास एंड वी ऑल हैव अटेंडेड माई, ऑफ कोर्स माई क्लास. सो मैंने 3 सेंटेंसेस बोल लिए. इट्स योर टर्न. अब आपका भी टर्न है. आपको क्या करना है, वीडियो को चाहे पॉज कर लो या इनके साथ बोलते रहो, ये आपकी हेडेक है. आपको 5 सेंटेंसेस बोलने हैं कि भाई मैंने कर लिया, इन्होंने कर लिया, कुछ भी जो आपका मन करे. ठीक है. सो अब आपको बोलना है 5 सेंटेंस कि भाई मैंने ये कर लिया है. I have purchased bike. You have purchased bike. He has purchased bike. She has purchased bike. They have purchased bike. We all have purchased bike. I have driven. I have driven car. You have driven car. He has driven car. She has driven car. They have driven car. We all have driven car. I have eaten food. You have eaten food. He has eaten food. She has eaten food. They have eaten food. We all have eaten food. I have charged my phone. You have charged your phone. He has charged his phone. She has charged her phone. They have charged their phone. We all have charged our phone. Very good. I have drunk cold drink. You have drunk cold drink. He has drunk cold drink. She has drunk cold drink. They have drunk cold drink. We all have drunk cold drink. I have washed my face. You have washed your face. He has washed his face. She has washed her face. They have washed their face. We all have washed our face. ठीक है. इट वॉज वेरी वेरी सिंपल, राइट. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले. अभी आप सोच रहे हो आप पास्ट का क्या काम है, वो हम कल सिखाएंगे. अगर एक ही दिन में मैं ज़्यादा सिखाऊंगा तो मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. इसलिए हम पास्ट वाली बातें कल करेंगे क्योंकि वो और भी सिंपल है, इससे भी सिंपल है. ठीक है. चलिए, हमने ये तो बात कर लिया कि भाई मैंने कर लिया, इसने कर लिया. अब ऐसा थोड़ी ना कि सारे काम कर लिए. अभी बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जो हमने अभी नहीं किए हैं. ठीक है. तो जो नहीं किए हैं तो हैज़ नॉट डन दिस या हैव नॉट डन दिस, कि भाई मैंने ये नहीं किया है, ना तुमने किया ना उसने किया, किसी ने नहीं किया है. हाँ, किसी ने नहीं किया है काम. जैसे मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन फूड, यू हैव नॉट ईटन फूड, ही हैज़ नॉट ईटन फूड, शी हैज़ नॉट ईटन फूड, दे हैव नॉट ईटन फूड, वी ऑल हैव नॉट ईटन फूड. अच्छा, मैंने इंग्लिश नहीं बोली है, मैंने नहीं बोली. आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, यू हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, ही हैज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश, शी हैज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश, दे हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, वी ऑल हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश. मैंने बर्तन नहीं धोए हैं. आई हैव नॉट डन द डिशेज, यू हैव नॉट डन द डिशेज, ही हैज़ नॉट डन द डिशेज, शी हैज़ नॉट डन द डिशेज, they have not done the dishes. It's mean we all have not done the dishes. So थर्ड फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मैंने क्या नहीं किया है, तुमने ने क्या नहीं किया है, सब ने क्या नहीं किया है. राइट. चलिए, इट्स योर टर्न. आई हैव स्पोकन. देखो ध्यान से, मैं कितनी इंग्लिश बोलो. आई हैव स्पोकन मतलब मैंने बोल दी है, यही टाइमिंग हम यूज़ कर रहे हैं. सो आई हैव स्पोकन 3 sentences. नाउ इट्स योर टर्न. यू हैव टू स्पीक. ओके. टेल मी अदर 5 things which you have not done, we all have not done. I have not abused. You have not abused. He has not abused. She has not abused. They have not abused. We all have not abused. Very good. I have not killed him. You have not killed her. He has not killed her. She has not killed him. They have not killed us. We all have not killed them. बहुत सही जोड़ी बना ली है. जितनी भी बनाई है काफ़ी अच्छी कोशिश की है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. I have cleaned my room. You have cleaned your room. He has cleaned his room. She has cleaned her room. They have cleaned their room. We all have cleaned our room. I have sat. I have sat on the chair. You have sat on. No, sorry. I have not sat on the chair. You have not sat on the chair. He has not sat on the chair. She has not sat on the chair. They have not sat on the chair. We all have not sat on the chair. So it was pretty hard, I think, right? Yes. I have. इसको क्या बोलेंगे? I have not. No. What?
मैंने टाइम देख लिया है. I have seen the time. Okay. I have not seen the time. You have not seen the time. He has not seen the time. She has not seen the time. They have not seen the time. We all have not seen the time. It was very okay, right? She is doing very well. क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद हम लोग अब वापस आए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा फ्लुएंसी को, बट नाउ इट्स ओके, शी इज़ लर्निंग वेरी वेल. अब आपको और हमको एक चीज़ करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ट्रांसलेशन. सो यहाँ मैं कुछ ट्रांसलेशन करवाऊँगा आपसे भी, इनसे भी, और मैं यहाँ आपसे बोलूँगा और यहाँ ये ट्रांसलेट करेंगे. इसके बीच में जो थोड़े से सेकंड्स दूंगा वो आपके लिए हैं. अगर आप लोग अच्छा सा ट्रांसलेशन कर पाएंगे सो इट विल बी वेरी गुड. ठीक है, समझ में आया? चलिए बोलिए इंग्लिश आप फटाफट. मैंने उसके पापा को बता दिया है. I have told him. I have told to his father. आई हैव टोल्ड टू हिज फादर. मैं उसके पापा को बता दिया. मेरी नौकरानी ने सारे बर्तन धो दिए हैं. नौकरानी को मेड बोलते हैं. My maid has done do the dishes. My maid has done the dishes. Yes. My maid has done the dishes. It was okay. बच्चों ने होमवर्क लिख लिया है. बच्चों ने होमवर्क लिख लिया है. The children have written homework. The children have written homework. Very good. She is doing very well. हमने मूवी देख ली है. We have watched a movie. We have watched movie. तुम्हारे पापा ने मुझे नहीं बताया है. तुम्हारे पापा ने मुझे नहीं बताया है. Your father has not told me. Your father has not told me. मैंने खाना खा लिया है लेकिन तुमने खाना नहीं खाया है. मैंने खाना खा लिया है लेकिन तुमने खाना नहीं खाया है. I have eaten food but you have not eaten food. I have eaten food but you have not eaten food. तुम्हारी मम्मी मेरे घर आ गई हैं लेकिन तुम्हारे पापा नहीं आए हैं. तुम्हारी मम्मी मेरे घर आ गई हैं लेकिन तुम्हारे पापा नहीं आए हैं. Your mother came my house but your father has not come my house. Yes. Come, came, come. Third form come होती है, no problem. So your mother has come to my home but your father has not. पूरा सेंटेंस वैसे बोलना चाहिए but your father has not come. बट अगर इतना भी बोलेंगे but your father has not, इसका भी मतलब यही है कि वो नहीं आए हैं. ठीक है, चलिए. मैंने उसे बता दिया है और उसने सुन लिया है. मैंने उसे बता दिया है और उसने सुन लिया है. I have told him and he listened. He has listened, sorry. I have told him and he has listened. Right? अब listened की दो फॉर्म है. listened भी है और listened भी है, दोनों है. ठीक है, आप दोनों ही फॉर्म देख सकते हैं थर्ड में. उसने मेरा पेन चुरा लिया है और मैंने उसके नाम की FIR कर दी है. उसने मेरा पेन चुरा लिया है और मैंने उसके नाम की FIR कर दी है. He has stolen my pen and I have FIR from him. I have applied for FIR for him. यहाँ काफ़ी वर्ड आ सकते हैं. अप्लाई करना हो सकता है, आप रिटर्न करवा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस. नाई ने मेरे बाल काट दिए हैं और मैंने बालों के लिए एक नया कंघा खरीद लिया है. नाई ने मेरे बाल काट दिए हैं और मैंने एक नया कंघा खरीद लिया है. The barber has cut my hair and I have bought a new comb. The barber has cut my hair and I have bought a new comb for my hair. मेरे पापा ने गाड़ी धो दी है और मेरे भाई ने उस पर पॉलिश लगा दिया है. मेरे पापा ने गाड़ी धो दी है और मेरे भाई ने उस पर पॉलिश लगा दिया है. My father has washed car and my brother has applied polish on the car. My father has washed the car and my brother has polished the car. ठीक है, वो मेरी मम्मी ने सुन लिया है
और मेरे पापा ने बता दिया है। मेरी मम्मी ने सुन लिया है, मेरे पापा ने बता दिया है। My mother has listened and my father has told. माई मदर हैज़ लिसन एंड माई फादर हैज़ टोल्ड। ठीक है, अभी 2 सेंटेंस और है। अभी मुझे लगता है कि काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही ला रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से करते रहें। ठीक है, तुमने उसे देख लिया है बट उसने तुम्हें नहीं देखा। तुमने उसे देख लिया लेकिन उसने तुम्हें नहीं देखा है। You have seen him, but he has not seen you. You have seen him but he has not seen you. He या she कुछ भी हो सकता है अभी तो, है ना। तो मैंने शर्ट पहन ली है और मैंने आपको दिखा भी दी है। मैंने शर्ट पहन भी ली है और दिखा भी दी है। I have worn this shirt. Worn. I have worn this shirt and I have seen you. I have shown you. दिखाने को शो बोलते हैं। सो गाइज, आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग हमारी सारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग नया कोर्स भी ला रहे हैं, साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो ट्रांसलेशन कोर्सेज हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीबॉडी।